पेड़ लगाने की बात की जा रही है, लेकिन कई लोग पेड़ को काटने पर बिलीव रखते हैं। पेड़ काटो घर बनाओ। भाई साहब पेड़ काटेंगे हमारा ही उसमें नुकसान है। जो ये बारिश होती है ये भी पेड़ से ही होती है। ऑक्सीजन वगैरह सब हमें पेड़ से मिलते हैं। पेड़ बहुत जरूरी है और पेड़ लगाने जरूरी है और साल लगाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, कैसे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, भाजपा के इस कार्य को? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण कम करने के लिए 70 लाख पेड़ों का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। अमित शाह जी ने आज से इनोग्रेशन स्टार्ट कर दिया है और 300 ईवी बसें पॉल्यूशन कम करने के लिए वो भी आज दिल्ली की जनता के नाम किया जाएगा। हमें लंदन पेरिस नहीं चाहिए भाई, हमें भारत की सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक राजधानी चाहिए जो भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में करती हो। लंदन का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करके हम क्या उखाड़ लेंगे, क्या बना लेंगे? भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में हो, ऐसी दिल्ली बनानी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी आर.के. पुरम में है और आज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक भव्य प्रोग्राम रखा गया, जिस प्रोग्राम में ये लोग बात कर रहे हैं 70 लाख पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं। आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया। इसके साथ ही साथ जो मेरे पीछे आपको वो इलेक्ट्रिक बस दिख पा रहा होगा, ठीक बगल में भी आपको एक ये इलेक्ट्रिक बस दिख पा रहा होगा। तो इस 300 इलेक्ट्रिक बस जो है लगभग चलाने की बातचीत की जा रही है और लोगों को जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है। मतलब पूरी दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक बस हो, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार बात भी की जा रही है और लगातार इस पर काम भी चल रहा है। तो दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार और रेखा गुप्ता जी की सरकार और मोदी जी की सरकार लगातार इन चीज़ों पर काम करे, लेकिन आम जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत भव्य रखा गया है। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, लगातार तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्ते साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो यहीं से हैं, दिल्ली आर.के. से। पुरम से? नहीं, रोहिणी से। रोहिणी से जी। दूरी है वैसे, बगल में दूर भी तो ना है। है। ये बताइए कि जो 70 लाख पेड़ लगाने की बात की जा रही है, वाकई में लग रहा है जमीन पर या फिर ऐसे ही? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ। हम उसी लिए आए हुए हैं, सभी पब्लिक भी उसी लिए लगवाएंगे आए। पेड़? हाँ बिल्कुल, पीछे हर साल लगवाते हैं ऐसे, तो लगेंगे, पेड़ भी लगेंगे। पेड़ क्यों लगाना चाहिए? इसलिए कि ऑक्सीजन, दिल्ली की हवा साफ हो और ऑक्सीजन मिले सभी को, सब कुछ हरा भरा हो। जैसे बारिश नहीं हो रही, पेड़ की कमी की वजह से नहीं हो रही, पेड़ इसीलिए लगाना चाहिए। अच्छा एक बताइए कि दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाइए, पर्यावरण जो है शुद्ध होगा, इसको लेकर क्या कैसे सोचते हैं? भाई पर्यावरण शुद्ध होगा तो सभी का भला होगा ना, जिसमें आम पब्लिक का, सभी का, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा और सीएनजी से थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबको ये टी शर्ट भी दी गई है क्या भैया? जी, एक पेड़ जैसे माँ के नाम और मिशन ग्रीन दिल्ली, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं? या दिल्ली में रहना, तो पोल्यूशन, मेन समस्या तो पोल्यूशन की है ना दिल्ली में, तो वो थोड़ा विंटर्स में तो मत ही पूछिए, हालत ख़राब है। बिल्कुल सब मेन समस्या तो पोल्यूशन की है। पोल्यूशन कम होगा, अगर पेड़ जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ऑक्सीजन में मेन समस्या जो मेन है पोल्यूशन की है, पोल्यूशन कम होगा। और पोल्यूशन पर दिल्ली में काम चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से? बिल्कुल काम चल रहा है, काम चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ अमित शाह जी आने वाले हैं, हाँ जी सर, आएंगे या फिर नहीं आएंगे? आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे सर। अच्छा, पेड़ लगाने की बात की जा रही है, लेकिन कई लोग पेड़ को काटने पर बिलीव रखते हैं। पेड़ काटो घर बनाओ। भाई साहब पेड़ काटेंगे हमारा ही उसमें नुकसान है। जो ये बारिश होती है ये भी पेड़ से ही होती है और सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह सब हमें पेड़ से मिलते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो मान लो आदमी खत्म, मानव जीवन खत्म हो जाएगा। पेड़ बहुत जरूरी है और पेड़ लगाने जरूरी है और साल लगाते हैं सर। अच्छा, जैसे दिल्ली में अभी ये 300 इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन होने वाला है। बस की कमियां होती थी, कई लोग कंप्लेन करते थे कि भैया बस नहीं है, महिलाओं को बस समय पर नहीं मिल रहा है। अब 300 बस और बढ़ जाएंगी तो थोड़ा सा क्या लाभ होगा? भाई साहब लाभ पहले भी था और अब पहले से ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चली हैं हमारी, तो इतना महिलाओं को लाभ है कि पूछो मत आप। कहीं आप ये तो नहीं करें कि भाजपा के कार्यकाल में कोई समस्या ही नहीं है दिल्ली में? देखो जी, मैं एक बात सच बताऊँगा, भाजपा के कार्यकाल में समस्या हो चाहे ना हो, लेकिन अपने घर में हम सुरक्षित बैठे हैं। ये बात आप भी मानोगे और मैं भी, क्योंकि कांग्रेस का राज जो पहले था तो उस टाइम पे कितने बम फटते थे। राज पे छोड़िए, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, खास करके मैं। लेकिन केजरीवाल जी के बारे में सुना बताइए। हमने। जब केजरीवाल जी का कार्यकाल था तब कौन सा बम फटते रहता था हमेशा? ऐसा है जी, केजरीवाल जी का कार्यकाल था, ये मान गया मैं। कार्य उनने भी किया है, मैं ये नहीं कहता नहीं किया है, कार्य उनने भी किया है। अरे और ये भी कर, कोई भी मुख्यमंत्री काम हाँ, करता है, ऐसी बात बस नहीं। कार्य कर रहे बस हैं। फर्क इतना है कि किसी के राज में जनता खुश रहती है, किसी के में ना खुश रहती बस है। बस यही है बात है। आप सही कह रहे हैं सर। तो साहब आपसे बात करते हैं। हाँ जी, बोलिए। आप कहाँ से आए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं साहब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा, ट्रांसपोर्ट हाँ जी, डिपार्टमेंट से। असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनोद कुमार हूँ मैं। जी। और मेरी ड्यूटी यहीं पे है।
आपसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ साहब कि इलेक्ट्रिक बस ज़्यादा बढ़िया है या फिर डीजल वाली? सर देखिए, इस बारे में तो मैं मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक में ये है कि देखो, एक तो पोल्यूशन नहीं है ना, और दूसरा जैसे आप देखते होगे सड़कों पे या लाइटों पे जाते हो तो आप देखते होगे जैसे हमारी रेड लाइट होगी तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो आप देखो कि वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। हाँ, मैं तंदूर बन जाते हैं। जी, अगर आपको वहाँ से निकलना पड़ जाए तो आप निकल नहीं पाएंगे। मानते हैं इस बात को? इन गाड़ियों से अगर आप जैसे रेड लाइट पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं ना, तो आप इन गाड़ियों के पीछे से कभी आप निकल के देखना, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एग्जॉस्ट होता ही नहीं है तो फिर गर्माहट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताइए, और क्या? दिल्ली में खास करके प्रदूषण को ध्यान रखते हुए ये गाड़ियाँ सही सर काम करेंगी? गाड़ियाँ फिलहाल ठीक काम करेंगी, और क्या नाम है, जो अपनी डीजल या पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन खूब ज़्यादा हो रहा था, ये तो आप भी मानते हैं, ठीक है। सीएनजी से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। सीएनजी बंद करके ये ला रहे हैं तो एक अच्छा ही है, बढ़िया है। हम अच्छा इनिशिएटिव है। जी, हम सभी के लिए है, पब्लिक के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, सभी के लिए अच्छा है जी। भव्य प्रोग्राम रखा गया है, 70 लाख पेड़ लगाने की बात की जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। कैसे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, भाजपा के इस कार्य को? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये दिल्ली को, जो दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण कम करने के लिए 70 लाख पेड़ों का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। अमित शाह जी ने आज से इनोग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, और 300 EV बसें पॉल्यूशन कम करने के लिए वो भी आज दिल्ली की जनता के नाम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें क्यों ज़रूरी है? पॉल्यूशन, डीजल की बसें कम होंगी, पेट्रोल की बसें कम होंगी, EV बढ़ेगा, उससे पॉल्यूशन कम होगा। ये बताइए कि जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है दिल्ली में, क्या वो काम कर पा रही है, ग्राउंड पर जाकर एक्टिव हैं, या फिर जैसे केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि ये रील बनाने वाली सरकार है? जो जितने भी कार्य हैं धरातल में आने में उनको समय लगता है। सपोज करो आज हमने कोई प्लांट लगाया, उसको बड़ा होने पे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लगेगा। वैसे ही अगर भाजपा सरकार ने दिल्ली में कोई पेड़ लगाया या कोई बसें लगाई, जैसे स्टार्टिंग में 100 बसें आई, फिर 500 या 300 बसें आई हैं, तो उस प्रदूषण को कम करने में समय लगेगा। काम धरातल में धीरे धीरे आएगा, और काम दिल्ली में हो रहा है जी, हो रहा है काम दिल्ली में। देखिए, आपने जो बात बोली कि केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार केवल रील बना रही है, काम नहीं कर रही है, मैं इसके आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। केजरीवाल जी ने अपने समय में मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, आप देखिए आज वो कहाँ हैं, कहीं नहीं है। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, हम लोगों ने आरोग्य मंदिर बनाए हैं, और जब दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से आयुष्मान कार्ड सबको दिया जा रहा था, हर प्रदेश में लॉन्च हो रहा था, केजरीवाल सरकार ने गरीबों का हक छीना और आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जैसे ही रेखा गुप्ता सरकार आई है दिल्ली में, आयुष्मान कार्ड योजना दिल्ली में लागू हो गई, और कई हजार लाखों लोगों के कार्ड बन चुके हैं, जिसका लाभ लोग अस्पतालों में ले रहे हैं। दूसरी चीज़, केजरीवाल जी के समय में एक नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली के अंदर नहीं आई। आप RTI लगाकर देख लीजिए, एक नई बस नहीं आई है। लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आई, उसके बाद दिल्ली के अंदर कई हजार इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लॉन्च हुई हैं। देवी बस आप देखते होंगे, जो रूट पे बड़ी बस नहीं जा सकती, वहाँ पर देवी बसों की योजना बनाई हमारी सरकार ने, और रेखा गुप्ता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तीसरा, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, मैं यमुना जी की सफाई करवा दूंगा। जैसे ही उनके 5 साल पूरे हुए, अगले 5 साल में कहते हैं कि भाइयों मुझे माफ़ करना, मेरे पास समय का अभाव था, मुझे एक मौका और दीजिए, और मैं इस बार यमुना जी की सफाई करके दिखाऊंगा। वो 5 साल भी बीत गए। मैं बताता हूं भाई साहब कि काम करने के प्रति ना आपका जज्बा होना चाहिए। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, तब से आप देखिए लगातार यमुना जी की सफाई हो रही है, और यमुना जी में लगातार काम हो रहा है। तो इतने सारे काम रेखा गुप्ता सरकार में हो रहे हैं। एक नया फ्लाईओवर, एक नई रोड का उद्घाटन केजरीवाल सरकार में नहीं हुआ, और आप देखिए आज दिल्ली में कितने काम हो रहे हैं। साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो लगातार दिल्ली में कार्य हो रहा है भी कि नहीं? देखिए, हमने वर्ल्ड क्लास की न्यू दिल्ली बनाने का सपना लिया है, जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस के इकोनॉमिक्स टावर,
और सड़कों का क्लीन स्वरूप देखने को दिल्ली को मिलेगा। जितना आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की कैपिटल्स देखते हैं, उस कैपिटल्स के मुकाबले में एक ऐसी कैपिटल बनाने का सपना लेके हम चल रहे हैं जहां आने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति जाने की इच्छा नहीं व्यक्त करेगा। ऐसे संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, पर हम दिल्ली में आपने देखा कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। बिना इकोनॉमिक कॉरिडोर के कैपिटल कैसे चलेगी, बिना पैसे के कैपिटल कैसे चलेगी। दिल्ली की सबसे पहली ज़रूरत है इकोनॉमिक कॉरिडोर को खड़ा करना, जिससे इस दिल्ली की फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ चप्पे चप्पे के विकास को हम कर सके। भीख मांग करके और फ्री की लॉलीपॉप दे करके समाज का, देश का भला नहीं हो सकता है। कोई उसकी कीमत चुका रहा है तो हमें ऐसे संसाधन खड़े करने होंगे। एक भी इंडस्ट्रियल एरिया आप बता दीजिए जिसको केजरीवाल ने शक्ति प्रदान की हो। आज वहाँ बसें जा रही हैं, छोटी छोटी बसें। इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करके थक जाता है, उसके लिए आज तक दिल्ली सरकार में किसी ने बस नहीं चलाई। आज पड़पड़गढ़ इंडस्ट्रियल एरिया से बस चल रही है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन बड़ी लाइनें खींचने के लिए शुरुआत हैं। जैसे केजरीवाल जी तो उनका वादा था ना, दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा मॉडल बनाएंगे, नहीं बना। हमें लंदन पेरिस नहीं चाहिए भाई, हमें भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक राजधानी चाहिए जो भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में करती हो। लंदन का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करके हम क्या उखाड़ लेंगे, क्या बना लेंगे। हमें भारत का प्रतिनिधित्व विश्व में हो, ऐसी दिल्ली बनानी है। हम मूर्खों की तरह, केजरीवाल की तरह नहीं सोचते कि अपना घर उजाड़ करके बोले कि कबूतर के घर में हम सोने का महल बनाएंगे। अरे कबूतर के घर में बना के तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें अपना घर, अपनी संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत वाली संस्कृति, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता से भरा देश, उसकी संस्कृति नहीं बना करके इटली, लंदन की राजधानी हम क्यों बनाएंगे। हम लंदन, इटली से बेहतर भारतीय सनातन संस्कृति की, आर्थिक संस्कृति की, सनातन सामाजिक संस्कृति की एक ऐसी राजधानी बनाना और देखना चाहते हैं जो विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करे, और यही लक्ष्य होना चाहिए हर भारतीय का। दर्शकों, आपको लगातार आज जो आर के पुरम में कार्यक्रम चल रहा है, 300 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन होने वाला है और 70 लाख पेड़, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं 70 लाख पेड़, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग, आम लोग आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस भाजपा के कार्यक्रम में। शुभ नाम क्या होगा साहब आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आज की इस पूरे कार्यक्रम को? दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम की भव्यता देखने से ही बन रही है। सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और महिलाओं की संख्या आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है। और जिस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक हो तो आप देख सकते हैं वो काम अच्छे से होगा ही होगा। मातृशक्ति की संख्या जहाँ पर ज़्यादा हो। 70 लाख पेड़ बनाने का जो है ये संकल्प लिया हुआ है प्रधानमंत्री ने, उनके साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और समय समय पर मोदी जी द्वारा एक अच्छा संदेश हमारे तक पहुंचाया जाता है और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए सभी लोग, ना कि कार्यकर्ता, प्रत्येक भारतवासी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जैसे कि आज यहाँ पर जो है अमित शाह आने वाले हैं, सिरसा जी आने वाले हैं और केवल पर्यावरण की बात हो रही है। मतलब दिल्ली जो केजरीवाल जी के समय और अभी भी ये कही जाती है कि सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। देखो जी, पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव का भी ध्यान रखा गया है। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे बना है, आप ध्यान में देखेंगे कि वन्य जीवों के लिए भी स्पेशल सुरक्षा के साथ सड़कें बनाई जा रही हैं कि वन्य जीव को भी किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। और आप क्या साफ कहना चाह रहे हैं, ये जो पूरा 70 लाख पेड़ लगाने का आह्वान है? बहुत बढ़िया दिल्ली सरकार का जो है ना कदम है इस ओर। हाँ। और आपके पीछे जो बस दिख रही है, नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है और आज इसका उद्घाटन होगा, लगभग 300 बसों का। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बहुत हल होगी और ग्रीनरी के तौर पे लिए बहुत बढ़िया कदम है। बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार? नहीं बस जी, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम राधा महतो है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटला मुबारकपुर, कस्तूरबा नगर जिला। ठीक है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, अभी जो है ईवी पॉलिसी लेकर आई है दिल्ली में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये कैसा कार्य है? ये बहुत अच्छा कार्य है। ये दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त कराएगा ये कार्य। और मैं समझती हूँ कि जो भी रेखा गुप्ता अपना कदम उठाती हैं वो बिना सोचे समझे नहीं उठाती हैं, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये कदम उठाया है जो कि पब्लिक के हित के अंदर है। हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा रेखा गुप्ता जी ने कुछ काम किया है कि नहीं दिल्ली में, या फिर केजरीवाल जैसा कहते हैं कि ये केवल रील बनाती है?
नहीं नहीं, ये तो केजरीवाल के आंखों के ऊपर वो चश्मा चढ़ा हुआ है, वो राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो राजनीति के हिसाब से बात करते हैं। अगर वो राजनीति का चश्मा हटा के बात करेंगे ना तो उनको काम जरूर नज़र आएगा कि रेखा गुप्ता जी ने कितने अच्छे काम किए हैं और कितना जो वो रायता फैला के गए थे, वो रायता फैलाने में उनको कितना टाइम लगा रेखा गुप्ता जी को। जो अरविंद केजरीवाल रायता फैला के गए हैं अपना, वो रायता भी हमने रेखा गुप्ता जी ने समेटा है और उसके बावजूद उन्होंने नई ऊर्जा, नई सरकार को नए प्रगति की ओर लेके गई हैं और आगे भी उनका यही रहेगा। अभी दिल्ली को जो है प्रदूषण मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो हमारे रेखा गुप्ता जी जो भी मतलब कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। ये हमारा जो ऑक्सीजन की शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी, किससे मिलेगी? पौधों से तो मिलेगी। तो इसलिए जो एक पौधा माँ के नाम पे लगाया जाएगा, हर एक इंसान एक पौधा लगाएगा तो बताओ भैया कितनी जनसंख्या है हमारी, कितने पौधे लगेंगे? तो पौधों से लगने से क्या मिलेगा? हमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। तो इससे क्या प्रदूषण तो दूर होगा, हमारी पोल्यूशन जो भी है सब दूर तो होगा। इससे हमें बहुत फ़ायदा है भैया जी, हम बहुत खुश हैं अपनी सरकार से, अपनी भारतीय जनता पार्टी से, जो आए दिन कोई ना कोई नया प्रोग्राम, नया कोई शुद्धिकरण करने के लिए, देश को आज़ाद मतलब अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई नया प्रोग्राम कर रहे हैं। नाम होगा, कहाँ से आई हैं आप? हम मायापुरी प्रोजेक्ट से हैं, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, क्या कहेंगी आप, यहाँ पर जो प्रोग्राम आज चल रहा है, पेड़ लगाने की बात की जा रही है, दिल्ली को जो है पर्यावरण के मामले में शुद्ध करने की बात की जा रही है, क्या कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, उसके रिगार्डिंग तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है मंत्री जी का कि भी यहाँ पर पौधारोपण का महोत्सव किया जा रहा है। तो ये सबके लिए ही बहुत अच्छा है, इससे प्रदूषण मुक्त हो जाएगा दिल्ली। तो इस वजह से हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रदूषण की होती थी, है सबसे ज़्यादा प्रदूषण की ही दिक्कत है यहाँ पर। सांस की यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत इतनी हो रही है, अस्थमा, जो बूढ़े बूढ़े लोग हो रहे हैं उनको अस्थमा की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब बंदा कहाँ जाए? इसीलिए अगर यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है तो बहुत अच्छा है। दिल्ली में काम हो रहा है लगातार, रेखा गुप्ता बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, हो रहा है। केजरीवाल से बेहतर हो पा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। ये बताइए कि भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में दोनों में से बेहतर कौन? भाजपा। भाजपा। आप तो लग रहा कार्यकर्ता हैं, थोड़ा आगे आइए आप। अरे एक मिनट आइए तो सही, आइए। कहाँ से आई हैं आप मैडम? सर सब मायापुरी से ही हैं।